हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो केस है बीएड वर्सेस बीटीसी का, आज उसकी सुनवाई होने वाली है। कल ये इन्फॉर्मेशन आ गया था, आप लोगों को पता चल चुका होगा कितने बजे सुनवाई होगी और ये किस तरह से केस इंपॉर्टेंट है। आज की सुनवाई में फैसला भी आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पूरे बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और जैसे ही इस केस से रिलेटेड जो जो लाइव अपडेट आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कल ही हमने वीडियो बनाया था कि इस पर केस पर जो है किसी तरह का डेट नहीं दिया जा रहा है। डीएलएड वाले बच्चे जो है परेशान हैं कि डेट जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन इसका डेट नहीं दिया जाता। फाइनली डेट अनाउंस हो गया, कल रात में ही जो है डेट अनाउंस हुआ है और ये डेट है आज का। आप देख सकते हो डायरी नंबर 4303 आप 2024, ये मामला मध्य प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, जिसमें कि जो बीएड कर चुके हैं और बीएड के आधार पर जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उन कैंडिडेट्स को बचाने के लिए ये मामला है और उसमें जो है बीएड के पक्ष को रखने की बात है। तो फाइनली डेट दिया गया है 13 मार्च यानी कि आज का दिन, और इसकी सुनवाई होने वाली है 2 बजे। मैं इसका टाइम आपको बता दूं, ये इसकी सुनवाई जो है 2 बजे होगी और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फाइनल मामला आज का हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल बेंच है। स्पेशल बेंच डेली जो है किसी भी मामले को लेकर के बनता है नहीं, तो इस मामले को लेकर के ये स्पेशल बेंच बना है, जिसमें है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। इनके बेंच में जो है ये केस को सुना जाएगा। अब ये केस सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए ही नहीं, एमपी में जो बीएड के द्वारा जो है जो नौकरी कर रहे हैं 1 to 5 में, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। बिहार में जो बच्चों को निकाला गया है, जो 2020 में 1 to 5 में जो ज्वाइन किए हुए थे उनको हटाया गया है, उन पर भी गहरा असर छोड़ जाएगा। इसलिए ये मामला पूरे देश के उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड के आधार पर 1 to 5 में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये देखना है कि इसमें जो है किस तरह से बातों को रखा जाना है। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट जो बातें लास्ट हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस मामले को स्पेशल बेंच में भेजा गया है और ये बोला गया है क्योंकि फैसला जो है सुधांशु धूलिया के द्वारा लिखा गया है, जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा। तो ये मामले की फाइनल सुनवाई भी जो है स्पेशल बेंच में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इनको भी, जस्टिस को भी पता है कि 2 से 3 पॉइंट्स पर ये जो फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया गया है वो साइलेंस है। मतलब कि वहां पर ये क्लैरिटी जो है मिलनी जरूरी है, जिसकी वजह से पूरे देश में ये भगदड़ सा जो है मचा हुआ है। तो वो 2-3 पॉइंट्स पर जो है क्लैरिटी ये किस प्रकार का देंगे, बीएड के पक्ष में देंगे, डीएलएड के पक्ष में देंगे, ये देखने वाली बात है। और ये जो 2 से 3 पॉइंट्स है वो है रिक्रूटमेंट को लेकर के, कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उस नियुक्ति प्रक्रिया को हम कैसे कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे कहने का मतलब है कि नोटिस को लेकर के करेंगे, फॉर्म फिलअप को लेकर के करेंगे, एग्जामिनेशन देने को करेंगे, या रिजल्ट आने को करेंगे, या फिर नियुक्ति ही जो कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है उसको लेकर के करेंगे। तो क्योंकि पूरा जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें 1-2 पॉइंट नहीं और 1-2 स्टेप नहीं, अच्छे खासे स्टेप होते हैं, 6-7 स्टेजेस होते हैं। तो किस स्टेज तक इसको जो है कंसिडर किया जाएगा इस 11 अगस्त 2023 वाले फैसले में। मतलब कहने का मतलब है कि इस 11 अगस्त 2023 का मामला जो फैसला आया है वो रेट्रोस्पेक्टिव में लगाया जाएगा, और किस हद तक रेट्रोस्पेक्टिव में लगाया जाएगा या ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ये देखने वाली बात है। तो आज का केस रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बीएड, जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बस प्रे कीजिए कि जो है फैसला आपके पक्ष में आए, क्योंकि आज फैसला आना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है लाइव अपडेट हम आपको हमारे आसान लैंग्वेज में देते रहेंगे। जो जो चीजें वहां पर होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे।
इसलिए जुड़े रहिएगा। और हम भी प्रे करेंगे कि भाई आज का जो है किसी के लिए लॉस ना हो, जो ऐसा फैसला है जिसमें कि एजुकेशन की जीत हो, तो इस फैसले के लिए हम भी प्रे करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।